नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज क्लास 10th और 12th दोनों क्लास का पेपर है और इसमें फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स मतलब जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, जैसे हाई स्कूल के बच्चे हैं, इंटर वाले तो खैर हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और उनको जानकारी है कि कैसे क्या करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बच्चे जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल के, तो उनके मन में कुछ घबराहट सी चीज़ें होंगी और काफ़ी मन में सवाल उठ रहे होंगे, कैसे हम पेपर को सॉल्व करेंगे, हमारा उस समय कैसा जो एक्सप्रेशन हमारा कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे खुद में मतलब चिंतित होंगे। और ये देखिए सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ही हैं। तो आपको भी धैर्य रखना है और पेपर हॉल जहाँ पे आप जा रहे हैं देने के लिए, वहाँ पे आपको टाइम से पहुँचना है। तो आप पेपर जहाँ आपको जाना है देने, वहाँ पे आप कोशिश करें कि 1 घंटा पहले पहुँचें और वहाँ पे जा कर के और अपने रोल नंबर वगैरह को सबको अच्छे से देख लें और अपने सीट कहाँ बैठना है, सारी चीज़ों को कन्फर्म कर लिया जाता है। और पहले पहुँचने से आपको फ़ायदे हैं, पहले जब घर से निकलते हैं तो आप टाइम पे ही स्कूल में पहुँच जाते हैं, अपने सेंटर पे पहुँच जाते हैं। इससे आप सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस आता है, ठीक ना? जब आप लेट पहुँचेंगे, घबराए हुए रहेंगे, आपके मन में अनेकों सवाल उठेंगे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे हैंडल करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको समय से पहले आप निकलेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 1 घंटा 40-45 मिनट पहले मतलब हम सेंटर पे पहुँच जाएँ, ठीक ना? और जा कर के वहाँ पे रोल नंबर वगैरह को देख कर के आप जाके सीट वगैरह देख लिया जाता है। और ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर लिया जाता है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है? रही बात चलिए अब मेन मुद्दे पे मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है और ये आपके हाई स्कूल वालों के लिए पहला पेपर है। ये ऐसे अभी पेपर आपके लाइफ में बहुत आएँगे। ये ऐसा नहीं है कि आपके ये जीवन का अंतिम पेपर है। तो बहुत सारी चिंताएँ करने की ज़रूरत नहीं है और जो ऑलरेडी जो इंटर वाले बच्चे हैं उनको तो पता है पेपर दे चुके हैं हाई स्कूल का, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हैं। और ख़ैर यही चीज़ें ज़्यादा मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो हाई स्कूल वाले हैं, तो मैं दोनों क्लास के बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है, ये समझिए कि आपके जीवन का ऐसा नहीं है कि ये लास्ट पेपर है, बहुत सारे पेपर अभी आएँगे आपको आपके लाइफ़ में आप चुनौतियाँ हैं। तो इस चुनौती को आपको क्या करना है, अच्छे से भुनाना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और जब जब आप देखिए, आपको क्या करने हैं, आपको भूलने नहीं है जो चीज़ें, जो आपका आधार का जो मतलब जो आपका एडमिट कार्ड मिला हुआ है, तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है। अपने एडमिट कार्ड को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। आप पूरे टाइम से अपने चीज़ों को जो भी पेन रखना है, ठीक है? आपको एक्स्ट्रा चीज़ें किसी भी प्रकार की नहीं लेके जानी है सेंटर पे। आपको पेन लेकर जाना है, अपना जो जिसमें रखने वाला पैकेज होगा उसको ले लेंगे आप, एडमिट कार्ड को ले लेंगे, आधार कार्ड को ले लेंगे। इसके साथ आप सेंटर पे पहुँचेंगे, ठीक है? जब आप जाते हैं अंदर तो वहाँ पे जाकर के आप जब क्लास में बैठेंगे, तो वहाँ पे जब देखिए सबको चिंताएँ वहाँ पे थोड़ा रहती हैं। लेकिन जब उस दौरान जब आपको कॉपी मिले, तो कॉपी मिलते ही आप क्या करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और कॉपी मिलते ही क्या किया जाता है कि अगर आपको जानकारी है जो चीज़ें वो आप फ़िल अप कीजिए, नहीं आता है तो अपनी क्लास में जो टीचर ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं और पूछ करके उन सारी चीज़ों को आप फ़िल अप कर लेंगे, ठीक है? ये पहली ज़िम्मेदारी है आपकी। दूसरी बात हम बात करते हैं कि जब देखिए और पूरा शालीनता के साथ बैठा जाता है क्लास में, किसी भी प्रकार की शोर-शराबा नहीं करना चाहिए आपको, जो कि आपके मनोबल को बढ़ाता है, ठीक है? दूसरे नंबर की धैर्य रखना है आपको, जैसे ही जब आपको पेपर मिलता है, तो पेपर मिलते ही देखिए बच्चों, बच्चे कितने गलती कर देते हैं कि पेपर मिलते ही सोचे-समझे बिना डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और जाके बीच में फँस जाते हैं। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा, ठीक है? और आप इस बात पे फ़ोकस करेंगे कि जब आपको पेपर मिलता है, तो पेपर में ऑलरेडी लिखा रहता है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक ना? तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए कि जब पेपर मिलता है, तो पेपर मिलने के बाद से आप क्या करेंगे कि आप पेपर को ओपन करेंगे और पेपर को ओपन करके आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आप 2-3 बार पेपर को पहले पढ़ेंगे, ठीक ना? पेपर को आप अच्छे से पढ़ेंगे,
ऐसा नहीं है कि आप एक राउंड पढ़े और पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये मुझे आ रहा है और लिखना स्टार्ट कर दिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। आता है तो बहुत मज़े की बात है, लेकिन आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे। जब 2-3 बार आप पेपर को पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? और आपको जो भी क्वेश्चन है, आपको पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लगेगा कि हमको कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल घबरा जाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप 2-3 राउंड जब पेपर को पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों, ठीक है? इस चीज़ को दिमाग में पूरा बना के रखिएगा कि आपको 2 से 3 बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है? जब आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन फिर आने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। फिर उसको क्या करेंगे, जो देखिए पेपर हॉल में बैठा जाता है और पेपर जब सॉल्व करने की बारी होती है, तो वहाँ पे क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा बच्चों ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? आप ऐसे कोई पेपर नहीं दे रहे हैं जिसमें क्वेश्चन छूट जाए तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और पूरा प्रयास किया जाता है कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है? उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि देखिए, सबसे तो पहली बात कि जब आप पेपर में जब लिखने की स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो बिल्कुल आसान है, जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपको हिचकिचाहट ना हो। आप उन क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है? आप उनको मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन का लेवल पेपर में करने का यही तरीका बेस्ट है कि पहले हम आसान क्वेश्चनों को सॉल्व करें, देन उससे टफ है उसको सॉल्व करें, देन उससे टफ है उसको सॉल्व करें, जो थोड़ा डाउट्स है उसको सबसे लास्ट में किया जाता है, ठीक है? लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए मतलब आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, ठीक है? और और भी आप बात जानेंगे कि जब लिखते समय आपको क्वेश्चन का जब आंसर लिखना है, तो आप शुरू में देखिए, शुरू में जो आप फर्स्ट पेज पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बच्चों आप वहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे कि 1-2 पेज आपको कहीं भी उसमें गलती नहीं करना है। कहीं भी देखिए, ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं अपने पेपर में, तो ओवर राइटिंग बिल्कुल ना कीजिए। आप सोच समझ के अच्छे से चीज़ों को लिखिए। लिखते समय आपको ध्यान देना है कि जब कल आपका हिंदी आज आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है? तो आप जब जाते हैं वहाँ पे लिखने के लिए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि आप हेडिंग वगैरह लिख रहे हैं, ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए, ब्लैक स्केच का यूज़ कीजिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। और मान लीजिए कि आप पहले लिखने जा रहे हैं जीवन परिचय, ठीक है? अब मान लीजिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखने जा रही या लिखने जा रहे हैं आप, तो उनको नाम को पहले लिखिए, ब्लैक स्केच से लिख दीजिए, ब्लैक पेन से लिख दीजिए, लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए। फिर उन्होंने क्या मतलब उसमें आप देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे उनका कब जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ, ठीक है ना? उनकी रचनाएँ क्या हैं? उन सारी चीज़ों को पूरा क्या करना है, अंडरलाइन भी करते जाना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, उसको जब आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? या कलर चेंज करके मतलब ब्लैक पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, तो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर जो होता है, जो वहाँ पे कॉपी जाँच करता है ना, तो उसकी नज़र उस पे जाती है और वो आप क्या करता है, आपकी जो लिखावट है ना और जो आपकी राइटिंग भी बेहतर होनी चाहिए, वह इम्प्रेस करता है और जिससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है? तो आपको अपने राइटिंग पे भी फ़ोकस करना है, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ओवर राइटिंग ना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ओवर राइटिंग ना हो, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करना है। आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दे करके पूरे पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है? और आराम से आप पेपर को पूरे सॉल्व करेंगे, शालीनता के साथ, कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है। पेपर को आप अच्छे से लिख कर के आएँगे घर, फिर अब उस पेपर के बारे में जब जाएँगे घर तो सोचना नहीं है। नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा फिर, क्योंकि उस चीज़ को लेकर के आप परेशान होते हैं, तो आप उसमें गलती कर रहे हैं, ठीक है? तो जो चीज़ें गुज़र जाएँगी उसको ना सोचिएगा, आप फिर नेक्स्ट पेपर को अच्छे से तैयारी कीजिएगा बच्चों। ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, आप इसको स्वीकार कीजिए, लाइफ़ में आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। आपको बहुत सारे पेपर देने हैं, यही आपका एक लास्ट पेपर नहीं है। तो कोई बात नहीं, दीजिए पेपर, बेहिचक पेपर दीजिए, कभी घबराइए ना, ठीक है? चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।